व्हाट्सअप गाइस, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट, जो 1983 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग 10 आउट ऑफ 6 है। ये एक इटालियन इरोटिक कॉमेडी मूवी है और ये कहानी 16 साल के एक लड़के रॉजर के ऊपर बेस करती है, जो अपने घर के सारी औरतों के साथ गपागप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है और वो इस महान कारनामे को कैसे अंजाम देता है, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल के रॉजर को देखते हैं और रॉजर की स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए वो अपने घर जा रहा था और उसके घर की एक मेट मिस लपीटो उसको घोड़ा गाड़ी से लेने आती है और घोड़ा गाड़ी चलाते वक्त मिस लपीटो के बुक्स हिलने की वजह से रॉजर उन्हें घूरने लगता है और इस चीज़ को मिस लपीटो भी नोटिस करती है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। और घर पहुंचने पर उसकी माँ पूछती है कि ये तुम्हारी पैंट गीली कैसे हो गई, लेकिन हम व्यूअर्स को असल बात तो पता है कि मिस लपीटो के हिलते हुए पपीते देखकर उसकी निकल गई, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तभी रॉजर की मासी मिस मार्गरीटा कहती है कि इस उम्र में ये सब बात नॉर्मल है और ये बोलकर वो रॉजर की पैंट साफ करने लगती हैं। और फिर हम रॉजर की छोटी बहन को देखते हैं जिसका नाम बर्ता है। इसके बाद बर्ता रॉजर को जंगल में लेकर जाती है जहां उसे मिस लपीटो भी मिलती हैं और फिर मिस लपीटो रॉजर के सामने ही पी करने लगती है और ये देखकर रॉजर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद रॉजर को किसी की सेड्यूसिंग आवाज़ें सुनाई देती है और वह जब वो देखने जाता है तो वहाँ उसके घर की एक मेट उर्सुला किसी के साथ ढिंका कर रही थी और जिसे देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है और उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सारी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं और जहां हमें ये पता चलता है कि रॉजर की मॉम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और फिर शाम में रॉजर जब सोने जा रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोड़ी बनी हुई है और कोई उसके पीछे से गेम बजा रहा है और ये देखकर रॉजर की पड़ जाती है और फिर वो वापस सोने चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बहन बर्ता छुपी हुई थी और बर्ता उसे बताती है कि मिस लपीटो बताती है कि हमारी मासी अभी तक वर्जन है और जिस पर रॉजर उससे पूछता है कि आखिर हमारी मासी अभी तक वर्जन क्यों है, जिस पर बर्ता उसे बताती है कि इन्हें मर्दों से डर लगता है, इसीलिए हमारी मासी ने अभी तक शादी नहीं की हो। तभी नैनी कैट आ जाती है जिसका काम बर्ता का ख्याल रखना होता है और बर्ता के जाने के बाद कैट उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारती है और वो डर जाता है और रॉजर का बाबू सोना खड़ा हो जाता है और उसे देखकर उसके बाद कैट भी थोड़ा बहुत इसके साथ मज़े लेने लगती है। अगले दिन बढ़ती है मगर रॉजर के फॉरहेड पर किस करने के वहाँ से चली जाती है और रॉजर सोचता है कि मेरे बदन में क्या कांटे लगे हुए थे। फिर बर्ता रॉजर को एक चर्च में लेकर जाती है जहां वो छुप जाते हैं और तभी वहां पे मार्गरीटा आती है और फादर के सामने कन्फेस करती है कि जब से रॉजर आया है मैं सपनों में उसके साथ इंटीमेट होती हूँ और ये सारी बातें रॉजर भी सुन रहा होता है और रॉजर बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो फादर के पास ही जाके गिर जाता है। के बाद फादर इन दोनों को उसकी माँ के पास लेकर जाते हैं, जिससे उसकी माँ कहती है कि अब आप ही बताएं कि मैं इनके साथ क्या करूं। और तभी फादर उनसे कहते हैं कि तुम रॉजर के पिछवाड़े पर मार मार कर उसे बंदर के पिछवाड़े के जैसे लाल कर दो और तब उसे ज़्यादा मज़ा आएगा और ये काम मार्गरीटा के हाथों से होना चाहिए, तभी उसे ज़्यादा मज़ा आएगा। और तभी रॉजर की माँ के मार्गरीटा के हाथों में एक हंटर दे देती है और कहती है शुरू हो जाओ। पहले तो मार्गरीटा उसे ऐसा करने से मना करती है मगर रॉजर की माँ के फोर्स करने पर वह ऐसा करने के लिए रेडी हो जाती है और वो रॉजर के पिछवाड़े पर मार मार कर उसे बंदर के पिछवाड़े के जैसा लाल कर देती है। रात को सोते वक्त रॉजर को किसी की सेड्यूसिंग आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो बाहर रूम से जाकर देखता है तो उसकी मेट किसी के साथ गपागप कर रही थी और आज भी उसे सिर्फ हेलन ही दिखाई देती है, उसके साथ कौन था ये नहीं पता चलता। और आज सिर्फ रॉजर ही इस नज़ारे का मज़ा नहीं ले रहा था बल्कि मिस्टर फ्रैंको भी देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और कहती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर दवाई लगा देती हूँ। उस पर रॉजर उसे मना कर देता है और उसके बाद वो बोलती है कि हर रात कोई पीछे से हेलन के गेम बजाता है, तुम्हें पता है कि वो कौन है, जिस पर वो ये बताती है कि यह सब हम मेट का टॉप सीक्रेट है।
वो ये बताता है कि मैं अकेले ही नहीं देख रहा था बल्कि मिस्टर फ्रैंको भी मेरे साथ देख रहे होते। जिसके बाद रोजर मिस्टर फ्रैंको के पास जाता है जहां वो दूरबीन से मियाँ खलीफा को देखकर पैंट के अंदर अपने बाबू सोना को हिलाकर खुद को प्लेजर दे रहे थे। और रोजर के आते ही मिस्टर फ्रैंको वहां से चले जाते हैं। और जब रोजर दूरबीन से देखता है तो दो मैरिड कपल डॉगी डॉगी खेल रहे थे। और तब रोजर को इसके बाद हम हेलन को देखते हैं जो चाय लेकर आ रही होती है। वॉर में जाने की वजह से उसका कोई बजाने वाला नहीं था। तभी वो रोजर के रूम में जाती है और वो उसे पीछे से पकड़ लेता है। अगले दिन वो अलीसा के पास जाता है जो घोड़ों को घास खिला रही होती है और जिस पर रोजर बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ भी टपाटप करूंगा। पहले तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है मगर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि आज तुम मेरी भी गेम बचाओ। और अब रोजर औरतों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और सारी औरतें बारी बारी करके अपना गेम बजवाने आती थी। और दिन गुजरता गया और ये सिलसिला चलता रहा। और एक दिन अलीसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तभी रोजर देखता है कि रोलैंडो वापस आ गया है क्योंकि अब वॉर ख़त्म हो गया था। और फिर उर्सुला और मार्गेटा भी कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर रोजर की हवा निकल जाती है और वो कहता है कि अगर उसके मॉम डैड को इसके बारे में पता चला तो उसे नंगा करके सारे शहर में घुमाएंगे। तभी रोजर उर्सुला को बोलता है कि एक नेल पॉलिश लेकर आओ। और फिर वो नेल पॉलिश को एलिसा के बेड पर गिरा देता है। और फिर वो बोलता है कि किसी भी तरीके से करके तुम रोलैंडो के साथ गपागप कर लो ताकि उसे ऐसा लगे कि तुम अभी तक वर्जन हो। और फिर रोजर अपनी मासी से बोलता है कि तुम फ्रेंड्स से शादी कर लो, वो तुमको बहुत पसंद करता है। और वो इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद रोजर कैट के पास जाता है और उसको शादी के लिए कहता है। और कैट उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो किसी और को पसंद करती थी। और फिर तीनों औरतों की शादी हो जाती है। रोजर की कांड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। और फिर उसी रात रोजर हेलन के साथ गपागप करता है। और अगले दिन हेलन उसको बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। और वो रोजर को स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही थी और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा सा पति ढूंढूंगा। और फिर हेलन बोलती है कि इस बात से की टेंशन तुमको मत लो क्योंकि मैंने सभी के साथ गपागप किया और मैं इस पर किसी का भी नाम चिपका सकती हूँ। और इसके बाद रोजर अपने बाप के साथ खुशी खुशी चला जाता और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।